चलो करें कंटिन्यू। क्वेश्चन 2A, ओके, पेज 1251। A Limited has furnished following information for the month from 1st January to 30th April 2023। ये 10 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन है, 10 मार्क्स। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नंबर ऑफ वर्किंग डेज दिए हुए। नंबर ऑफ वर्किंग डेज दिख रहा है क्या आपको? ये प्रोडक्शन इन यूनिट्स पर वर्किंग डे दिख रहा है आपको? ये रॉ मटेरियल परचेसेस बाय परसेंटेज ऑफ वेट्स, इसको अंडरलाइन करो, परसेंटेज ऑफ वेट्स। ठीक है बच्चों, परचेस प्राइस पर किलोग्राम दिया हुआ है आपको। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज हाउ मच? बोलो 4 किलोग्राम्स। मतलब एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए 4 किलोग्राम रॉ मटेरियल की जरूरत है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है। 1 जनवरी का दिया है, 30 अप्रैल का दिया है, मतलब ये 4 महीने का ही डेटा है ना आपके पास। सही है। ऑल द परचेसेस ऑफ मटेरियल आर मेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, मतलब पहले परचेस होता है, बराबर है। कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन किलोग्राम्स मंथ बाय मंथ, हर मंथ में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा ये फाइंड करो बोल रहे हैं। कैलकुलेट मंथ वाइज क्वांटिटी ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, बोलो परचेस्ड, एंड प्रिपेयर अ प्राइस स्टोर लेजर बाय फीफो मेथड। तो रॉ मटेरियल का स्टोर लेजर बनाओ बोल रहे, बना देंगे फिर, चलेगा? करेंगे सॉल्व। कुछ तुम्हारे दिमाग में प्लान हो तो बताओ। पहला क्वेश्चन तो कैलसी पे हो जाएगा यार, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है दिया है क्या उन्होंने? कितना होता है बोलो? 4 किलोग्राम। अच्छा, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं वो तक दिया है। अरे कितने वर्किंग डेज है जनवरी में? 25। चलो ले लो कैलसी पे 25, बराबर है। कितने प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में यूनिट? 50। तो 25 इंटू 50 कितना आया? 1250। इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए महीने भर में, एंड एक यूनिट को 4 किलो रॉ मटेरियल लगता है, इंटू 4, बस खत्म। ये जनवरी का रॉ मटेरियल कंजम्पशन है। वैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल का आ ही जाएगा। टफ था क्या ये? देखो पहला क्वेश्चन तो कैलसी पे हो रहा है। अब क्या बोल रहा है? ये कंजम्पशन है तो परचेस कितना होगा। अच्छा बोलो, कंजम्पशन से परचेस कैसे पता करते? सुनो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, सुनो तो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कंज्यूम्ड। बट अपने को कंज्यूम पता है अभी, कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज परचेस्ड। सही है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कंज्यूम्ड है ना यार। तो कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज परचेस्ड। सेकंड क्वेश्चन भी आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन स्टोर लेजर बनाओ बोल रहे हैं, फीफो मेथड। प्रॉब्लम है इसमें कुछ? स्टोर लेजर का फॉर्मेट याद है क्या? क्या होता है? पर्टिकुलर्स डेट, पर्टिकुलर्स रिसीट इशू बैलेंस। रिसीट इशू बैलेंस में क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, खत्म। 10 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन। करेंगे सॉल्व। चलो राइट डाउन। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेस। रॉ मटेरियल, बोलो मेरे भाई, कंजम्पशन एंड परचेस फॉर 4 मंथ्स पीरियड, चलेगा क्या? तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना होने वाला है एंड परचेस कितना होने वाला है 4 मंथ्स में, वो फाइंड करें क्या अपन? रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेस फॉर 4 मंथ्स पीरियड। चलो क्या फॉर्मेट लूँ, थोड़ा तुम दिमाग लगाओ, बताओ मुझे। पर्टिकुलर्स जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये 4 कॉलम और टोटल का कॉलम भी बना देंगे बस। पर्टिकुलर्स हाँ बोलो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेस फॉर 4 मंथ्स पीरियड। ठीक है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेज बजट फॉर 4 मंथ्स पीरियड करेंगे कंप्लीट। पर्टिकुलर्स
चलो क्या लिखो उसमें, बोलो। राइट डाउन ए, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ। तो बोलो भाई जनवरी में कितने वर्किंग डेज है? 25, 24, 26, 25। टोटल करना है तो करो, नहीं किया तो भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना है टोटल? 100। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ आए। बी, बोलो। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, चलेगा क्या? प्रोडक्शन इन यूनिट्स पर वर्किंग डे, प्रोडक्शन इन यूनिट्स पर वर्किंग डे। बोलो भाई 50, 55, 60, 52। तो ये ए इंटू बी क्या रहेगा? टोटल प्रोडक्शन पर मंथ, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन इन अ मंथ ऐसे लिखता हूं, चलेगा क्या? टोटल प्रोडक्शन इन अ मंथ, ब्रैकेट में यूनिट्स। इज इट ए इंटू बी? इज इट ए इंटू बी? टोटल प्रोडक्शन इन यूनिट्स। बोलो भाई 1250, 1320, 1560, 1300। टोटल 5430। टोटल प्रोडक्शन हुआ ये, सही है भाई। अभी रॉ मटेरियल, बोलो टू बी कंज्यूम्ड, ऐसे हो सकता है क्या? टू बी कंज्यूम, बोलो रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम। टेल माय फ्रेंड्स, इज इट सी इंटू 4 किलोग्राम? कहां से लाया आप ये? एक यूनिट के लिए 4 किलोग्राम रॉ मटेरियल चाहिए। सी इंटू 4 किलोग्राम्स, सी इंटू 4 किलोग्राम्स। बोलो भाई कितना? 5000, 5000 kilograms, then 5280 kilograms, 6240 kilograms, 5200 kilograms, total 21720 kilograms। ये रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड है, सही है भाई। अच्छा अब सुनो ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग की जरूरत है अभी। यहाँ पे ये कंज्यूम्ड है, बट अपने को परचेज भी फाइन करना है। तो क्या फॉर्मूला था अपना, याद है क्या आपको? चलो एक काम करिए, टेबल के नीचे आप फॉर्मूला लिख देना, रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड। ये टेबल जहाँ पे भी खत्म हो रहा है एंड में लिख देना आप। और एक पेज ब्लैंक है ही ना, हाँ कोई टेंशन नहीं, आप एंड तक लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। रॉ मटेरियल टू बी परचेज का क्या फॉर्मूला रहेगा, बोलो। रॉ मटेरियल टू बी परचेज का क्या फॉर्मूला रहेगा? रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसमें डाउट है कुछ? अच्छा वो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं लेफ्ट में लेके आया, ये तो अपना रूटीन फॉर्मूला है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कंज्यूम्ड, सही है। क्या लिखा रॉ मटेरियल टू बी परचेस का फॉर्मूला, बोलो। अपन कॉस्ट शीट में भी ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं 2-3 बार रिवर्स में। कंज्यूम से के बेसिस पे अपन परचेज रिवर्स वर्किंग वाले 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया अपन, है कि नहीं? चलो फिर ये लिखा आपने एनमी फॉर्मूला एवरीवन? हाँ चलो पहले मुझे कंप्लीट करने दो। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा सब लोगों ने? हाँ चलो पहले ध्यान दो, यहाँ पे पहले कंप्लीट मैं करता हूँ, बाद में आप लिखो। ये रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम आया है बच्चों, सुन रहे हो क्या? रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड आया हुआ है कि नहीं? समझो यहां पे मैं लिखता हूं क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखता हूं? यहां पे भी लिखता हूं मैं, लेट से ओपनिंग स्टॉक। ध्यान है सबका? आप मुझे बताओ 2 मिनट के लिए ये सब भूल जाओ अभी, ये 4 महीने का डेटा ध्यान दे रहे हो भाई? वो 21,720 क्या है? रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द पीरियड कितना है? क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द पीरियड 5000।
एंड ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कितना है? 626020। तो अब बताओ बच्चों, वो टोटल के कॉलम में रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड मिलेगा क्या? टोटल के कॉलम में क्या मिलेगा बोलो? रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड मिलेगा क्या? बताओ। रॉ मटेरियल टू बी बोलो परचेस्ड कैसे मिलेगा टोटल के कॉलम में रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड? बोलो बोलो। चलो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 21,720 बोलो प्लस 5,100 माइनस 6020। डू यू एग्री? बोलो कितना आया हो? 20,800 किलोग्राम्स। 20,800 किलोग्राम टोटल कंज्यूम होने वाला है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, रॉ मटेरियल परचेस। रॉ मटेरियल परचेस ये सॉरी ये 20,800 टोटल परचेस्ड है। रॉ मटेरियल परचेस बाय परसेंटेज ऑफ वेट्स, बाय परसेंटेज ऑफ वेट्स। तो बोलो बाय परसेंटेज ऑफ वेट्स यहां पे कितना बाय किया है? बोलो 21%। इधर कितना बाय किया है? बोलो 26%। इधर 30%। इधर 23%। ध्यान है क्या सबका? तो आप मुझे बताओ, क्या ले लो कैलसी पे 20,800। 20,800 लिए क्या आप लोग का 21% बताओ। हाँ बोलो 4368 सही है क्या? उसका 26% बताओ 5408। क्या ये किलोग्राम्स है ना सब या यूनिट्स है? किलोग्राम्स। डू यू एग्री? हाँ करो। 6240 किलोग्राम्स। देन 4784 किलोग्राम्स। तो ये रॉ मटेरियल टू बी परचेस मिला क्या? बताओ। एक काम करो, क्वेश्चन पढ़ो ऊपर जाके। पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल मंथ बाय मंथ। उसका आंसर मिला क्या? देखो ये मंथ बाय मंथ कंजम्पशन है। मंथ बाय मंथ कंजम्पशन मिला क्या? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट मंथ वाइज बोलो क्वांटिटी एंड वैल्यू। तो ये मंथ वाइज क्वांटिटी मिल चुका है, वैल्यू मिल जाएगा। परचेस प्राइस पर किलोग्राम पता है? नहीं समझा आपको? एक मिनट जस्ट वेट वेट वेट, बाद में लिखो। एच परचेस प्राइस पर किलोग्राम। परचेस प्राइस पर किलोग्राम कितना है बता दो? परचेस प्राइस पर किलोग्राम, परचेस प्राइस पर किलोग्राम 10, 12, 13, 11। इसका टोटल मत करना भाई, परचेस प्राइस पर किलोग्राम है ये। GHI टोटल परचेस कॉस्ट कितना है? टोटल परचेस कॉस्ट बताओ। टोटल परचेस कॉस्ट G इंटू एच, G इंटू एच। हाँ बोलो 43,680। बोलो 64,896। नेक्स्ट 81,120। नेक्स्ट 52,000 टोटल 2,42,320। ये टोटल रॉ मटेरियल परचेस है। अब बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम दिए क्या? खत्म। तीसरा क्वेश्चन तो स्टोर लेजर कार्ड बना हुआ है, वो तो अपन बना देंगे अगले पेज पे। सही है क्या? अब आपको लग रहा है सर आपने वो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में कुछ लिखा नहीं है, क्या फर्क पड़ा इससे? मेरा कुछ आड़ा क्या इसके से? हर हर मंथ का नहीं लिखा है मैंने, टोटल तो कंप्लीट किया है। फिर भी कोई बोल रहा है कि नहीं सर मुझे वो चाहिए, ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकता मैं, तो भी मैं कंप्लीट करके दे सकता हूँ उसको। ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? बट हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, समझे क्या आप लोग? ओके अब मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ दोज 4 मंथ्स पीरियड कितना था? 6020। सुनो तो बच्चों 60, तो वो 4 महीने का ओपनिंग स्टॉक 6020 था, मतलब वो जनवरी का था ओपनिंग स्टॉक। नहीं समझे आप लोग? जनवरी का था ना भाई। एंड वो 4 महीने का क्लोजिंग स्टॉक था वो, बराबर है ना? कितना था? 5,100, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक अप्रैल का था। नहीं समझता आपको? 4 महीने का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है, मतलब ओपनिंग स्टॉक जनवरी का रहेगा ना, एंड क्लोजिंग स्टॉक अप्रैल का रहेगा। अच्छा अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है? F। ओपनिंग स्टॉक कितना है? F है या नहीं है? प्लस परचेज कितना किया है? बोलो G, माइनस कंज्यूम कितना किया है? D। F प्लस G माइनस D, F प्लस G माइनस D। कर सकते हो क्या आप? F क्या है? ओपनिंग स्टॉक, प्लस परचेज कितना किया है? G, माइनस कंज्यूम कितना किया? D। करो F प्लस G माइनस D। 6020 प्लस बराबर है ना 4368 माइनस 5000। बोलो जल्दी 5388। सुन रहे हो क्या बच्चों? अच्छा बताओ ये 5388 अगले इसमें ओपनिंग स्टॉक,
नहीं समझा आपको ये? अगले मंथ में ओपनिंग स्टॉक ना, तो ओपनिंग 5388 लिया क्या आपने, प्लस जी 5408 माइनस कंज्यूम कितना है 5280, क्लोजिंग स्टॉक बताओ 5516। अच्छा ये 5516 ओपनिंग स्टॉक प्लस 6240 माइनस 6240, कंज्यूम भी उतना ही है ना, तो अगेन इज इट 5516, सही है क्या? एंड बोलो ये ओपनिंग स्टॉक 5516 रहेगा, आप चेक करो टैली हो रहा है क्या, 5516 प्लस 4784 लिए क्या आप लोग, माइनस कंज्यूम कितना है 5200, देखो क्लोजिंग स्टॉक टैली हुआ क्या 5100, समझा क्या आपको ये? तो ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, ये तुम अगर बोले कि नहीं सर मुझे लिखना ही है तो आप लिखो, अदरवाइज ये ऑप्शनल था। इससे अपने को कोई क्वेश्चन के आंसर पे इंपैक्ट आया क्या? अपने को हर महीने का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लेके करना क्या है भाई, करेक्ट और नॉट? टोटल क्वांटिटी परचेज कितना किया, कंज्यूम कितना किया, हमने फाइंड कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, समझा आपको ये? एंड अब बता, स्टोर लेजर कार्ड बाय फीफो मेथड बनाना कोई बड़ी बात है क्या अभी? चलो करो करो कंप्लीट। अब कहां तक लिखा है आपने ऑलरेडी, डी तक लिखा है ना, करो कंप्लीट। इसके आगे का समझा क्या आपको ये? जस्ट और थोड़ा बाद में कभी रिवीजन के वक्त प्रॉब्लम हो, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, सुन रहे हो क्या, एक मिनट, ऐसे कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो एक एरो दे रहा हूँ यहाँ पे, पहले अपन यहाँ पे फाइंड किए, नहीं समझा आप लोग, पहले ये टोटल किए कंप्लीट, समझा क्या आपको ये, यस और नो? एंड फिर ये 20,800 तक पहुंचे अपन, वहां से अपन लेफ्ट में गए इधर, समझे क्या आप लोग? मतलब ये नंबर लाके टोटल नहीं किया अपन ने, 20,800 अपन पहले लाए, एंड 20,800 का 21%, 26%, 30% लिए, समझा क्या? वो एरोज मैंने क्यों दिया समझने के लिए, जा रहा है दिमाग में कुछ? पहले अपन कंज्यूम का टोटल लाए प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो परचेस आया, एंड परचेस का क्वांटिटी वाइज कितना परसेंट कौन से महीने में परचेस किया हुआ है वो दिया है आपको क्वेश्चन में, मन दे भाई कुछ लोग, ब्रेक का टाइम हो गया रहेगा शायद, लगी क्या भूख? कल मिस किए रहेंगे ना, कल टाइम पे खाना खाया रहेगा। हम्म, अब लगता होगा नहीं यार फालतू में मिस किया इस आदमी को, इसके लायक ही नहीं है ना, बराबर ना? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, नहीं भाई मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को खुशी को ये नहीं कर रहा हूँ भाई, रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस स्टूडेंट के लिए सोच रहा था, मुझे कोई लेना देना नहीं अदरवाइज, एंड मैं स्टूडेंट में भी 100% स्टूडेंट के लिए नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको फर्क नहीं पड़ता सीए बने ना बने, है ना? अब कुछ कुछ लोगों को ऐसा रहता है, अभी जैसे कि समझो सपोज ये मेरा बेटा है, ये सीए नहीं बना, मैं उसको बोलूंगा कि जा भाई एक काम कर, तुझे मैं ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ, वहाँ यहाँ यूनिवर्सिटी में कोर्स कर ले, वो बोलेगा पापा 1.5 करोड़ का फीस है, मैं बोलूँगा चल ये 2 करोड़ ले ले, जाओ इधर पढ़ के आ जा, इधर आगे कोई कंपनी का अच्छा बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा, सीएफओ बन जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता सीए बने ना बने, फर्क किसको पड़ता है समझा ना? फर्क उसको पड़ता है जिसके माँ बाप ने, समझ रहा है क्या, वो एक एक पैसा पैसा जोड़ के तुम्हारी फीस भरा है, बाकी कुछ लोगों को क्या रहता है, ऐसा 500 करोड़ पड़ी है तो ऐसे भी सीए करना नहीं चाहिए, गलत डिसीजन है सीए करना, खराब है कि नहीं?
चलो डन क्या? परचेज प्राइस पर किलोग्राम, टोटल परचेज कॉस्ट लिख दिया आपने। अब क्या करना है अपने को, बोलो। स्टोर लेजर कार्ड कौन से मेथड से बनाना है? फीफो। तो राइट डाउन सेकंड वर्किंग, ये पहला वर्किंग बन गया सबका। राइट डाउन सेकंड वर्किंग। ब्रेक के बाद बनाएंगे क्या? हाँ क्या? ब्रेक के बाद बनाएंगे? नहीं, लग ही रहा था मुझे कुछ लोग ऐसे सोचते रहेंगे करके। स्टोर लेजर कार्ड बाय कौन सा मेथड? फीफो मेथड। स्टोर लेजर कार्ड बाय फीफो मेथड। स्टोर लेजर का फॉर्मेट याद है? पक्का क्या भाई? स्टोर लेजर कार्ड बाय फीफो मेथड। बोलो फॉर्मेट। डेट नहीं लिखेंगे, मंथ ऐसे लिखते हैं, क्योंकि कोई डेट वाइज ट्रांजेक्शन नहीं इधर। मंथ ऐसे लिखता हूं, चलेगा क्या? क्या डेट ही लिखना है? नहीं ना। मंथ, उसके बाद पर्टिकुलर्स। मंथ पर्टिकुलर्स, उसके बाद रिसीट्स इशू बैलेंस। ऐसा कुछ थोड़ा बहुत धुंधला हो तो याद आता रहेगा ना। कितने मेथड से स्टोर लेजर हम बनाना सीखे फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी मटेरियल्स में? 4 नहीं, 5 मेथड। फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, weighted average after every receipt, weighted average at the end of the period, and FIFO LIFO, weighted average के 2, सिंपल एवरेज। 5 मेथड हो गए ना। पर उसमें से एक मेथड आप शायद भूल गए, कि क्योंकि मैंने खुद बोला था कि दिस इज द मोस्ट यूजलेस मेथड। कौन सा? सिंपल एवरेज। उसकी वजह से अपने नाम नहीं बोला ना उसका। बाकी आपको याद तो रहेगा, आई एम वेरी श्योर। आप बोले सर इतने यूजलेस मेथड का क्यों नाम ले सर अन्य से, है ना, इसलिए आप भूल गए थे ना। गुड, वेरी गुड। मैं जितना सोचता हूँ उससे ज़्यादा होशियार हो तुम्हें। स्टोर लेजर कार्ड कौन से मेथड से बन रहा है ये? फीफो। तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ मंथ, उसके बाद पर्टिकुलर्स। बोलो भाई। रिसीट्स इशू बैलेंस। रिसीट इशू बैलेंस, उसमें क्या? किलोग्राम्स लिखते, ठीक है। किलोग्राम्स, देन रेट अमाउंट। किलोग्राम्स रेट अमाउंट। किलोग्राम्स रेट अमाउंट। ये रेट अमाउंट जहां पे है उधर आप ब्रैकेट में लगे तो रुपीज ऐसे लिख देना, चलेगा? चलेगा क्या? चलो कहां से स्टार्ट करेंगे? ये स्टोर लेजर फिनिश प्रोडक्ट के लिए बन रहा है या रॉ मटेरियल के लिए? स्टोर लेजर रॉ मटेरियल का ही होता है, समझा क्या आपको? कौन से चैप्टर में पढ़ा था अपन ने? मटेरियल्स, मतलब वो रॉ मटेरियल की बात चल रही थी ना उधर। तो चलो, पहला कौन सा मंथ है? जनवरी। जनवरी में क्या लिखो पहले बोलो? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है क्या? कितना है? 6020। 6020, और बैलेंस के कॉलम में 63,210। बताओ ये क्या आता है? 63,210 डिवाइडेड बाय 6020, 10.50। 10.50 हमने खुद लाया यहाँ पे, समझा क्या आपको? ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद में परचेस लिखो या कंजम्पशन लिखो? परचेस। क्यों परचेस? लेकिन पहले परचेस, वैसे उन्होंने खुद बोला है थोड़ा प्रिकॉशन लेके कि भाई परचेस इज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, परचेसेस। तो जाओ ऊपर का टेबल लेके बताओ जनवरी में परचेस कितने? 4368। नहीं समझा नालायक को। 4368 क्या रेट से? 10। तो इज इट 43,680? सही है क्या? बोलो क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखो? 6020 एट अ रेट ऑफ 10.50, 63,210 एंड 4368 एट अ रेट ऑफ 10। इज इट 43,680? 43,680। अच्छा जनवरी में ये परचेस हुआ। अच्छा जनवरी में कुछ कंजम्पशन हो रहा है क्या?
कंजम्पशन मतलब स्टोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर रहा है एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंजम्पशन करता है। नहीं समझा आपको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंजम्पशन करता है, कितना कंज्यूम हुआ देखो ऊपर का टेबल। टोटल कंजम्पशन 5000 है क्या? तो 5000 एट ए रेट ऑफ फीफो है ना बच्चों, 10.50 कितना था? 52,500। तो बोलो बैलेंस 1020 एट ए रेट ऑफ 10.50, 1020 इंटू 10.5 इज इट 10,710 एंड 4368 एट ए रेट ऑफ 10 इज इट 43,680। ये कौन से महीने के लिए स्टोर लेजर कंप्लीट हुआ? जनवरी के लिए कंप्लीट। एग्रीड भाई? तो ये जनवरी का ये ओपनिंग स्टॉक था, फिर परचेसेस लिखे, परचेसेस के बाद में ये क्लोजिंग स्टॉक था, फिर कंजम्पशन। यहां तक समझे सब लोग? चलो अब स्टार्ट करते हैं फेब। ओपनिंग स्टॉक ऐसे लिखते हैं या जरूरत नहीं रहती? डबल डबल थोड़ी लिखते हैं अपन ओपनिंग स्टॉक, अब लिखो डायरेक्ट परचेसेस। समझा क्या? ऊपर जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक तो दिख ही रहा है ना अपने को, वैसे भी उधर परचेसेस देखो ऊपर का टेबल देख के बताओ परचेस कितना हुआ है? 5408 एट ए रेट ऑफ 12, 5408 एट ए रेट ऑफ 12 कितना है? 64,896। बताओ बैलेंस का कॉलम 1020 10.50, देन बोलो 4368 एट ए रेट ऑफ 10, 43,680 एंड 5408 एट ए रेट ऑफ 12, 64,896। ये हो गए परचेसेस। कौन से महीने के परचेस थे ये? फेब्रुवरी का। अच्छा फेब्रुवरी का कंजम्पशन आपको पता है क्या? कहां लिखा है? ऊपर टेबल देखो, फेब्रुवरी का कंजम्पशन। फेब्रुवरी का कंजम्पशन कितना है? 5280। 5280 है बच्चों। तो कंजम्पशन में पहले क्या लिखो बोलो? 1020 एट ए रेट ऑफ 10.50, 10,710। टोटल कंजम्पशन कितना था? 5280 था ना, उसमें से 1020 गए तो बचा कितना? 4260। 4260 एट ए रेट ऑफ 10, तो इज इट 42,600। एंड अब बताओ क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा फिर? तो 4368 में से 4260 गए, 108 एट ए रेट ऑफ 10 इज इट 1080 एंड 5408 एट ए रेट ऑफ 12, 64,896। सच्ची में इसमें आपको डाउट आने जैसा ऐसा कुछ है क्या? अभी तो मैकेनिकल काम है ना बस ये, अपने को एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशंस कंप्लीट करना है भाई। चलो आगे बताओ, बोलो भाई। मार्च, बोलो मार्च में परचेसेस कितना है? मार्च का परचेस कितना है बोलो ना? परचेसेस 6240 एट ए रेट ऑफ 13 कितना था? 81,120। ये परचेसेस है। बोलो क्लोजिंग स्टॉक बताओ, वहां पे क्लोजिंग बैलेंस 108 10 1080 5408 12 64,896 6240 13 81,120 परचेसेस हो गए। अच्छा मार्च का कंजम्पशन आपको पता है क्या? मार्च का कंजम्पशन कितना है? मार्च का कंजम्पशन 6240। तो बोलो अभी कंजम्पशन में पहले क्या लिखो? 108 एट ए रेट ऑफ 10, 1080, देन ये 5408 भी पूरा ही जाएगा एट ए रेट ऑफ 12, सही है ना? 64,896। एंड बताओ टोटल कंजम्पशन कितना था मार्च का? एक बार मुझे वापस बताओ। 6240, उसमें से 108 गए, 5408 गए, 724 एट ए रेट ऑफ 13 9412 एंड 6240 में से 724 कंज्यूम हो गए, तो 5516 एट ए रेट ऑफ
13, 5516 into 13, 71708, 71708। ये क्लोजिंग स्टॉक है कौन से महीने का? मार्च का। तो मार्च तक कंप्लीट। उसके बाद अप्रैल। अप्रैल में पहले क्या लिखो? परचेसेस। बोलो अप्रैल के परचेसेस कितने? अप्रैल के परचेसेस है 4784 एट अ रेट ऑफ 4784 एट अ रेट ऑफ 11। तो 4784 इंटू 11, आंसर इज 52,624। 52,624। बताओ क्लोजिंग 5516 at a rate of 13, is it 71,708? And 4784 at a rate of 11, is it 52,624? ये हो गया परचेसेस। अच्छा, जनवरी का कंजम्पशन दिया है क्या आपको? सॉरी, अप्रैल का कंजम्पशन कितना है? अप्रैल का कंजम्पशन बोलो भाई 5200। तो 5200 at a rate of 13, 5200 into 13 बोलो 67,600। एंड 5516 में से 5200 गए, कितना? 316 एट अ रेट ऑफ 13, 316 इंटू 13 बोलो 4108। एंड 4784 एट अ रेट ऑफ 11, हाँ बोलो 52,620। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, ये अप्रैल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी कितना बचा है तुम्हारे पास? 316 प्लस 4784, 316 प्लस 4784 कितना है? 5100। क्वेश्चन में देखो 5100 दिया है क्या? तो यहां पे 5100 का वैल्यूएशन हुआ ना, क्वांटिटी 5100 है, ये तो हमको वैसे भी पता था। टोटल हाँ बोलो, ये रिसीट में से क्वांटिटी का टोटल बताओ कितना था? 4368 प्लस 5408 प्लस 6240 प्लस 4784 बोलो 20,008। वैसे ही ऊपर की टेबल में ये टोटल था क्या? था ना परचेज का टोटल? नहीं समझा आप लोग? था कि नहीं? चलो अमाउंट का टोटल बताओ। 43,680 बराबर है ना, प्लस 64,896 प्लस 81,120 प्लस 52,624 कितना है टोटल? 2,42,000, 2,42,000 कितना? 320 ना। देन ये इश्यू में क्वांटिटी का टोटल 21,720। अमाउंट का टोटल 2,48,000, 2,48,798, 2,48,798 है। एंड उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक अब अलग से लिखो, नहीं लिखा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चों? 316,4784। ये 13 था ना ऊपर पहला रेट 13 एंड दिस इज 11, सो दिस इज 4108 एंड 52,624। ये क्लोजिंग स्टॉक हमने अलग से लिख दिया, जो ऑब्वियसली अगले महीने में जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, है कि नहीं? तो आपको लगता है सर ये क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं लिया था? तो आपको बता दूं, आपने एक अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है फ्रॉम बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। कौन सा चैप्टर है? तो आपको लग रहा है सर आप ऐसे कैसे ले रहे हो सर आगे का? क्योंकि ये 2 चैप्टर के बेसिस पे क्वेश्चन था। एक कौन सा? बजट, एंड दूसरा कौन सा? मटेरियल। तो उसमें से हार्डली कुछ बजट का कंसेप्ट इन्वॉल्व था। तो इसको तुम ऐसे भी बोल सकते थे, दिस इज द रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेज बजट। रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेज बजट, तो कितना कंज्यूम करना है, कितना परचेज किया है। बट उसके लिए आपको ऐसा लगा तो क्या कि अपन ने कोई कंसेप्ट इसके पहले पढ़ा नहीं है करके? ऐसा लगा कि आपको कहीं पे कि नहीं भाई ये तो आज तक अपन सीखे नहीं कभी करके? रॉ मटेरियल टू बी परचेज का फॉर्मूला तो वैसे भी अपन जानते थे। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस रहते जो ऐसे स्पेसिफिक चैप्टर, जैसे अपन इसके पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किए जहां पे जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी थी, प्रोसेस कॉस्टिंग भी था। नहीं समझा आपको?
यस और नो? कुछ ओवरहेड्स में अपन क्वेश्चन सॉल्व किए जिसके अंदर मटेरियल का कुछ पार्ट था या एम्प्लॉय कॉस्ट का था। ओवरहेड्स के क्वेश्चन में हेल्थ से रॉ वन था, where factory overheads are percent absorbed on the basis of direct wages, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट था कि नहीं? तो ऐसे भी क्वेश्चंस रह सकते हैं कुछ। तो मजा आएगा इस क्वेश्चन में। 10 मार्क का क्वेश्चन है, May 23, पिछले साल का ही, May 23। 10 मार्क्स क्वेश्चन क्या कम रहता है क्या भाई? अच्छा 10 मार्क के लिए बहुत ज्यादा लेंदी होगा क्या ये दो वर्किंग? देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर क्वेश्चन एंड हुआ। 10 मार्क के लिए बहुत ही लेंदी है नहीं? बट एग्जाम में क्यों लेंदी बनता है समझते क्या है? क्वेश्चन देखते बैठते अपने को 10 मिनट सुधर ही नहीं रहा है कुछ, ये प्रॉब्लम है। तो मैं बता रहा हूं एक्यूरेसी ये मेरा काम है, बट स्पीड तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि स्पीड का कोरिलेशन सिर्फ प्रैक्टिस के साथ है। स्पीड